बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर ऋग्वेद के अधिकांश सूक्तों की रचना कब हुई? ठीक है, क्या बताया? तो 4580 ईस्वी पूर्व, 4580 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद के अधिकांश सूक्तों की रचना हुई, ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर बताया। तिलक जो है ऋग्वेद के प्राचीनतम अंश को कब का लिखा हुआ बताते हैं। तो जो तिलक है ऋग्वेद के प्राचीनतम अंश को 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास का लिखा हुआ बताते हैं। अच्छा, लुडविग ने ऋग्वेद का काल निर्धारण किस तौर पर किया? तो लुडविग ने सूर्य ग्रहण के आधार पर काल निर्धारण किया। और प्रोफेसर जैकोबी ने किस आधार पर ऋग्वेद का काल निर्धारण किया? तो नक्षत्रीय गणना के आधार पर प्रोफेसर जैकोबी ने काल निर्धारण किया। ठीक है, अब ऋग्वेद का मंडल जानते हैं भाई। तो प्रथम मंडल में कितने सूक्त जो है वो कण्व ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं? तो प्रथम सूक्त में प्रथम मंडल के 50 सूक्त जो है वो कण्व ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। अगस्त्य ऋषि का मंत्र है इस मंडल में, हाँ अगस्त्य ऋषि का मंत्र है प्रथम मंडल में। दीर्घतमा ऋषि का मंत्र है प्रथम मंडल में, हाँ है। अच्छा, प्रथम मंडल के ऋषियों को क्या कहा गया है? प्रथम मंडल के ऋषियों को शतर्चिनः कहा गया है। ठीक है, प्रथम मंडल में कितने राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम मंडल में 20 राजाओं का एक युद्ध का उल्लेख है। हलवाहे का गीत किस मंडल में है? हलवाहे का गीत प्रथम मंडल में है। शतर्चिनः किसे कहा जाता है? तो प्रथम मंडल के ऋषियों को शतर्चिनः कहा जाता है। वंश मंडल कहाँ से कहाँ तक को कहते हैं? तो दूसरा से सातवां तक के मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। अच्छा, वंश मंडल का जो भी सूक्त है ना, वंश मंडल में पहला सूक्त और दूसरा सूक्त किसी विशेष को समर्पित है। तो देखिए, वंश मंडल में किसी भी मंडल का जो पहला सूक्त है वो अग्नि को और दूसरा सूक्त इंद्र को संबोधित है। वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा कहते हैं। दूसरा मंडल किस ऋषि का है? दूसरा मंडल गृहस्थमद ऋषि का है। विश्व का पहला अभियांत्रिकी किन्हें माना जाता है? तो गृहस्थमद ऋषि को ही विश्व का पहला अभियांत्रिकी माना जाता है। तृतीय मंडल किनका है? तृतीय मंडल विश्वामित्र का है। पहला धर्मगुरु किन्हें माना जाता है? तो विश्वामित्र को ही पहला धर्मगुरु माना जाता है। विश्वामित्र किस मंडल से संबंधित हैं? तृतीय मंडल से। विश्वामित्र किस कुल के थे? विश्वामित्र कुशिक कुल के थे। किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किस लिए की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने अनार्यों को आर्य बनाने के लिए किया था। गायत्री मंत्र किनको संबोधित है? गायत्री मंत्र सवित्री को संबोधित है। सवित्री क्या थी भाई? सूर्य का एक रूप और प्रातः काल की एक देवी थी। वामदेव का कौन सा मंडल है? चौथा मंडल वामदेव का है। चौथा मंडल किनका है? चौथा मंडल वामदेव का है। कृषि मंत्रों का उल्लेख किस मंडल में हुआ है? चौथे मंडल में हुआ है। पांचवा मंडल है वो किस ऋषि से संबंधित है? पांचवा मंडल आत्री ऋषि से संबंधित है। ठीक है, छठा मंडल किस ऋषि से संबंधित है? छठा मंडल भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। सातवां मंडल किस ऋषि से संबंधित है? सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है ना। जो सातवां मंडल है जो कि वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है, किस देवता को समर्पित है? तो सातवां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। किस मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है? सातवें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। प्रसिद्ध मंडूक सूक्त किस मंडल का हिस्सा है? तो प्रसिद्ध मंडूक सूक्त है वो सातवें मंडल का हिस्सा है ना। किस सूक्त में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेढकों से की गई है? तो मंडूक सूक्त जो कि सातवें मंडल का है, इसी में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेढकों से किया गया है। कण्व ऋषि का कौन सा मंडल है? कण्व ऋषि का 8वां मंडल है ना। अंगीरा का कौन सा मंडल है? तो अंगीरा का 9वां मंडल है। 9वां मंडल अंगीरा का है। किस मंडल के ऋषियों को पौमान्या कहा जाता है? तो 9वें मंडल के ऋषियों को पौमान्या कहा जाता है।
9वें मंडल में कितने सूक्त है? तो 9वें मंडल में 114 सूक्त है। 9वां मंडल का जो 114 सूक्त है किनको समर्पित है? तो 9वां मंडल को जो 114 सूक्त है वो सोम देवता को समर्पित है। किस पौधे से सोम की पहचान की जाती है? एफेड्रा नामक पौधे से सोम की पहचान की जाती है। सोम की दुर्लभता होने पर किस पौधे का आजकल प्रयोग किया जाता है ना? सोम की दुर्लभता होने पर पुतिका नामक लता का आजकल प्रयोग किया जाता है। पौमान किसे कहा जाता है? पौमान सोम को ही कहा जाता है। 9वें मंडल के ऋषियों को क्या कहा जाता है? 9वें मंडल के ऋषियों को पौमान्य कहा जाता है। और पौमान किसे कहते हैं? सोम को कहते हैं। पौमान मंडल किसे कहते हैं? किस मंडल को? तो 9वें मंडल को ही पौमान मंडल कहा जाता है। ब्राह्मण जो हैं वो अपना देवता किन्हें मानते थे? तो सोम को अपना देवता मानते थे। सोम जो है हिमालय की किस चोटी पर उगता था? सोम जो है वो हिमालय की मुंजवान चोटी पर उगता था। सोम का पान कोई व्यक्ति करेगा उसको कितने वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर चुका होना चाहिए? तो सोम का पान वही करेगा जो 3 साल तक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर चुका होगा। अथर्ववेद में मुंजवत का उल्लेख एक जाति के रूप में हुआ है। हाँ। 10वां मंडल के ऋषियों को क्या कहा जाता है? 10वां मंडल के ऋषियों को महासुक्ता कहा जाता है या क्षुद्र सूक्त कहा जाता है। क्षुद्र सूक्त किस मंडल के ऋषियों को कहा जाता है? क्षुद्र सूक्त 10वें मंडल के ऋषियों को कहा जाता है। महासुक्ता किस मंडल के ऋषियों को कहा जाता है? महासुक्ता 10वें मंडल के ऋषियों को कहा जाता है ना? पुरुष सूक्त किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। नासदीय सूक्त किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। नदी सूक्त किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। जुआरी का विषाद सूक्त किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। जुआरी की पत्नी का विलाप 10वें मंडल में है। हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल में है। वाक सूक्त 10वें मंडल में। सूर्य सूक्त 10वें मंडल में है। सर्वप्रथम किस सूक्त में विवाह संस्कार से जुड़े अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है? तो सर्वप्रथम सूर्य सूक्त में विवाह से जुड़े अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है ना? विवाह से जुड़े अनुष्ठानों का उल्लेख सूर्य सूक्त में मिलता है। सूर्य सूक्त में किनके विवाह का वर्णन है? तो सूर्य सूक्त में सूर्या का सोम से विवाह का वर्णन है ना? अच्छा, सूर्या से सोम का विवाह का वर्णन है। इसमें घटक का कार्य किसने किया था? इसमें घटक का कार्य अस्त्री ने किया था। ठीक है। अस्त्री को साम्राज्ञी किस मंडल में कहा गया? 10वें मंडल में कहा गया है। पत्नी को पति के साथ रहने तथा प्रजा समृद्धि के लिए उपदेश किस मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में। एक कन्या घर की धरोहर के साथ विनाश की संभावना से युक्त एक अपरिचितता भी होती है। कहाँ कहा गया है? सूर्य सूक्त में। अच्छा, अथर्ववेद में विवाह से संबंध सूक्त है? हाँ, अथर्ववेद में भी विवाह से संबंध सूक्त है। कितना सूक्त है? तो 2 सूक्त है। ठीक है, विवाह से संबंधित अथर्ववेद में 2 सूक्त है। अच्छा, क्या 10वां मंडल में 100 संस्कार से जुड़ा मंत्र भी है? हाँ, 10वां मंडल में 100 संस्कार से जुड़ा मंत्र भी है।